गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां समीर और अयान नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वे हर दिन नई नई खोजों में लगे रहते थे। उनके गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें जाने से सभी डरते थे। कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब और जादुई शक्तियां रहती हैं। लेकिन अयान और समीर को हमेशा रोमांच पसंद था और उन्हें ऐसी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस जंगल में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। सुबह सुबह वे तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक पुरानी पगडंडी मिली जो सीधे जंगल के अंदर जा रही थी। दोनों ने पगडंडी पर चलना शुरू किया और जल्द ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। जंगल के अंदर का नजारा बेहद अजीब था। हर ओर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी, लेकिन यहाँ का वातावरण बाकी जंगलों से अलग था। अचानक उन्हें एक बहुत पुराना और टूटा फूटा मंदिर नजर आया। मंदिर के चारों ओर काले और लाल रंग के फूल खिले थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मंदिर के पास पहुंचते ही अयान ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए हैं, जैसे कि कोई जादुई भाषा हो। समीर ने उत्सुकतावश दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, क्या तुम लोग अंदर जाना चाहते हो? दोनों ने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग साधु उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें बेहद गहरी थी। अयान ने साहस करते हुए पूछा, क्या यह मंदिर सचमुच जादुई है? हमने इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। बूढ़े साधु ने हंसते हुए कहा, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह उन लोगों के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम हो। अगर तुम इस मंदिर का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। समीर और अयान ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और एक जादुई घेरा बनाते हुए कहा, इस जंगल में एक अदृश्य महल है जहां एक जादुई किताब छिपी है। वह किताब इस दुनिया के सारे रहस्यों को जानती है, लेकिन वह किताब सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सच्चाई और दोस्ती के मूल्य को समझते हैं। दोनों दोस्त उस महल की खोज में निकल पड़े। चलते चलते वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां रास्ता और भी कठिन हो गया था। जंगल में एक जगह पर उन्हें एक बड़ा सांप दिखा जो उनके रास्ते को रोक रहा था। अयान ने समीर से कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह सच में खतरनाक है। लेकिन समीर ने दृढ़ता से कहा, नहीं अयान, हमें यह चुनौती पूरी करनी है। हम एक साथ हैं और अगर हमारी दोस्ती मजबूत है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अयान ने समीर की बात सुनी और हिम्मत जुटाई। उन्होंने सांप से बचकर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा। वह दरवाजा हवा में तैरता हुआ लग रहा था और उसके पीछे एक सुंदर महल दिख रहा था। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक आवाज आई, अगर तुम सचमुच दोस्त हो तो इस दरवाजे को अपने दिल की शक्ति से खोलो। समीर और अयान ने एक दूसरे का हाथ थामा और दिल से कामना की कि वे इस जादुई चुनौती को पूरा कर सकें। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। चारों ओर सोने और चांदी से बनी चीजें थीं और बीच में एक मेज पर एक प्राचीन किताब रखी थी। अयान ने किताब उठाई और उसे खोलते ही उसमें से एक जादुई प्रकाश निकला। वह प्रकाश चारों ओर फैल गया और एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी दोस्ती ने इस रहस्य को खोला है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। किताब ने उन्हें कई रहस्यों से अवगत कराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
वह ज्ञान समीर और अयान के दिल में बस गया। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्हें अब किसी भी चुनौती का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। जब वे वापस गांव लौटे तो उनकी आंखों में चमक थी और दिल में आत्मविश्वास। उन्होंने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे जानते थे कि असली जादू किसी जादुई किताब या शक्तियों में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास में होता है। समीर और अयान की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन असली रहस्य सिर्फ उन्हें पता था, जिन्होंने उस जादुई जंगल में सच्चे दिल से कदम रखा था।